और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी नहीं। अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो जब दूसरी लीग में जाते हैं ना, ये आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है। उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है। एंजॉय नहीं करते, नहीं करने दे रहे ना। देखिए कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक तरफ भारत में WPL का फाइनल मैच हो रहा था, जहां पर मैच देखने खुद आईसीसी का प्रेसिडेंट पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में PSL का फाइनल मैच हो रहा था, जहां पर मैच देखने पाकिस्तानी ही नहीं आए। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसे आईपीएल और बीसीसीआई पर रो रहा है, आइए वीडियो में देखते हैं। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली, ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करे तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखें आप साउथ अफ्रीका में लीग हुई, IL T20, कई अमेरिका लीग हो गई, अबू धाबी हो हर गई, जगह उनके नाम हुई। तो आप उससे फर्क पड़ेगा? फिर मैं नहीं, इस फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना, वो बाउंड नहीं हो रहे। वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लीजिएगा, जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, के मिलिनसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। तनवीर, क्या राय है आपकी? देखिए, हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए PSL की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई PSL के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दी है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम, अब देखिए उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी, WPL। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा IPL कराएं। साल में 2 मरतबा, अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने आईसीसी को कहा था, आईसीसी ने काफ़ी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी आईपीएल की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहाँ बिजी थे। तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफ़िकल्ट हो जाएगा PSL के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे ऐसा ये चीज़ सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने की तो आईपीएल होती है। तो साल में मतलब आइए 4 महीने प्लेयर को बाउंड कर लेंगे कहाँ, मतलब हर चीज का है ना। और एक टीम के 24 मैच है, प्लान तो है। देखें प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, किस तरह करेंगे 4 महीने के लिए, किस तरह बाउंड? या तो वही प्लेयर आएंगे कि हम इंटरनेशनल छोड़ लें भाई, हमें सिर्फ आईपीएल खेलनी। नहीं, अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे,
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये पैसा वैसा सब जनरेट करती है। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग्स बना ले, कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी कम मैच करवा दिए, कभी क्या करवा दिया। लीग वो सिंगल लीग बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है, कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि T10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आईपीएल हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसी आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। उसके बाद शुरू हुई पीएसएल, मेरा ख्याल है दूसरी किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जो लीग थी वो दूसरी 2008 में पहली आईपीएल हुई, 2016 में 8 साल के बाद पहली पीएसएल। ठीक है, तो क्रिकेट जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स थे वो आए इस तरफ कि भाई अब पीएसएल भी स्टार्ट हुई है, फिर दूसरी बिग बैश हुई, फिर श्रीलंका प्रीमियर लीग हुई। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब अब लीग्स हो रही है ना, उसमें पैसा ज्यादा है, पीएसएल या उससे ज्यादा पैसा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करते, नहीं करने दे रहे ना। देखिए, फॉरेनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं, पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए, फिर और प्लेयर्स भी इस तरह होते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत में WPL के फाइनल मैच में आईसीसी का प्रेसिडेंट खुद पहुंचा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच में वहां की जो अवाम थे वो भी नहीं पहुंचे, और जो PSL के फाइनल मैच जीतने वाली टीम को टोटल प्राइज मिला है वो 11-12 करोड़ मिला है, वो भी पाकिस्तानी। और इंडिया में तो 25-25 करोड़ का एक प्लेयर ही बिक जाता है आईपीएल में। तो यहाँ से खुद कैलकुलेट कर लें कि पीएसएल की कितनी वैल्यू है, आईपीएल से तो छोड़ो, हमारा WPL भी इनके पीएसएल से कितनी आगे है। तो इस चीज को देखकर एक पाकिस्तानी रो रहे हैं कि शायद बीसीसीआई साल में 2 आईपीएल करवाएगा। अगर 2 आईपीएल साल में होने लग गए तो पाकिस्तान की टीम को जो थोड़े बहुत मैचेस मिलते भी हैं खेलने को, शायद वो भी ना मिले, क्योंकि जब आईपीएल चलती है उस टाइम दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। तो इसलिए अब पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि कैसे हम अपने आने वाला जो पीएसएल है उसको करवा पाएंगे या नहीं, क्योंकि पीएसएल से ज़्यादा पैसा तो जो छोटी छोटी लीग्स हैं वहाँ पर मिल रहा है। अभी कैरेबियाई लीग है, श्रीलंकाई लीग है, कैनेडियन लीग है, अमेरिका की लीग शुरू हो चुकी है, हर कंट्री की अपनी लीग शुरू हो चुकी है, और वहाँ पर पीएसएल से ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये सोहेल तनवीर खुद कह रहा है पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ तो बनता ही नहीं है। तो इनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी हंसी आ रही होगी, और कैसे ये रो रहे हैं आईपीएल और बीसीसीआई को लेकर, ये हमने आज की वीडियो में देखा। तो आपका इस वीडियो के बारे में जो भी राय है, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो जरूर करें, और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।